पर्पल टैरो रीडिंग के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ आगे। अब हम उस कार्ड पर आएंगे जिस पर नंबर 9 लिखा हो। तो नंबर 9 जब लिखा होता है तो ये प्लैनेट मार्स यानी मंगल को इंडिकेट करता है। मंगल की एनर्जी को जब भी हम रिलेट करेंगे तो आप याद रखना कि बहुत ही एनर्जेटिक और पैशनेट होती है इसकी एनर्जी। ठीक है, हम हाई वाइब्स में होते हैं हमेशा। एक अच्छा खासा लेवल होता है हमारे एनर्जी का, काम करने का अति जोश होता है हमारे अंदर। एट टाइम्स तो आपको लगेगा कुछ लोग बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही जोश में काम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 9 से रिलेटेड आ जाएगा। और उल्टा भी कई बार हो जाता है, वही 9 का कार्ड है लेकिन लैक ऑफ एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, आपके अंदर उतना जुनून फील तो हो रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब भी 9 की एनर्जी आ जाए तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कर चुके हो। आपका काम हो गया, आपके थॉट्स हो गए, ओवर थिंकिंग आ गई आपके अंदर, या फिर उसको जितना आपने प्लान कर लिया उसके हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आप थक जाओगे शायद। ठीक है, और 9 की एनर्जी जब भी आएगी तो आप नोटिस करना कि ये लोग ना सबका ही अच्छा सोचने लग जाते हैं, और शायद सबसे ज़्यादा किसी को नहीं चाहिए तभी भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं किसी के बारे में अच्छा। तो और फाइनली क्या हो जाता है, ये चीज़ जब अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से सही आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है आपके एफर्ट्स का तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी सोचोगे, सेकंड वाला कार्ड देखकर, ये भी 9 का कार्ड है। ये लोग ना सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कुछ करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इनका इनका काम होता है कि सोसाइटी में पॉजिटिव कुछ तो एनर्जी स्प्रेड की जाए, अवेयरनेस करी जाए, जितना हो सके अपनी कैपेसिटी में लोगों की हेल्प की जाए, एटलीस्ट जो हमारे पास हेल्प सीख करने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे कि 9 की एनर्जी ये भी आएगी कि आपको बहुत बहुत हार्ड एफर्ट्स, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी आप कह लीजिए, आपको बहुत एफर्ट्स लेने लग जाते हैं, यानी पसीना ही छूट जाए इतना काम करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी है ना, हार्डवर्क हमेशा रिजल्ट देता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। फाइनली 9 की एनर्जी में आप ये भी रियलाइज़ करोगे, एक सुकून होता है। आपने मेहनत की, आपको रिजल्ट्स मिला, उसके साथ साथ आपको सुकून भी मिला, सेटिस्फैक्शन, पीस मिल रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। वो भी जब लॉयल्टी पे होती है ना तो इसका कोई जवाब ही नहीं होता। नेक्स्ट हो जाता है, आप लास्ट में ऑब्जर्व करोगे कि क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिल गया, आप सेल्फ मेड हो गए, अपनी मेहनत कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे चीज़ें सेटल होते जा रही हैं। ठीक है, तो ये 9 की एनर्जी वाकई अच्छी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सर्कमस्टेंसेज होंगे, जिन हालत में आप ये कार्ड रीड कर रहे होंगे, तो याद रख लेना आप मार्स से रूल कर रहे हो और उसकी एनर्जी को एक्सेस करना है। सबसे ईजिएस्ट और बेस्ट वे होता है मार्स की एनर्जी से कनेक्ट करने का, हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए। जिस भी रूप में, जिस मंत्र में आप उनको याद करते हो उसको जाप कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, बैठ जाइए, बात कीजिए। हो सके मंदिर विजिट कर लीजिए, उन्हें मीठे बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडेज। लेकिन किसी और भी दिन परेशान है तो कभी भी मंदिर जाया जा सकता है। थैंक यू।